नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे आप सभी का अपने चैनल अंशी बे में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री सूर्य नारायण ज़रूर लिखना। और हम रविवार के व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें हम जानेंगे और साथ में हम कथा का भी श्रवण करेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि चैनल पसंद आता है, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। चलो अब हम रविवार के व्रत की विधि जान ले, कैसे हमको पूजा करना है। रविवार के व्रत में नमक का भोजन तथा तेल और दूसरे किसी प्रकार का तामसिक भोजन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर ले। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन उदय होने पर सूर्य के दर्शन का अर्घ्य देकर भोजन करे। व्रत में फलाहार हो या पारण भोजन एक बार से अधिक नहीं करनी चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं, राजसभा में मान सम्मान प्राप्त होता तथा सब प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं, शत्रु का नाश होता है। आप जिस दिन सूर्यदेव का जो व्रत रख रहे हैं, स्नान इत्यादि करके सूर्यदेव को अर्घ्य दे के, और अर्घ्य में क्या देना है आपको बता दें। लाल फूल रहेगा, रोली रहेगा, उसमें डाल लेना, अक्षत डाल लेना, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेना। यही डाल के सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। और अगियार गुड़ और घी का छोटी सी जो हवन आग में करते हैं अगियार, उसको हम करके उसके बाद पूजा स्थल पे आते हैं। सूर्यदेव की फोटो है तो हाँ, हम पूजा करते हैं। पूजन करने के बाद हम सूर्य चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत जो है बिना कथा के अधूरा होता है। चलो अब हम एक बार बोलते हैं सूर्यदेव भगवान की जय। चलो अब हम कथा शुरू करते हैं। एक वृद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके गोबर से घर को लीपा करती थी और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर आप भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरी गऊ का गोबर उठा ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लगी। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से और रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने न भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगा सकी, और न उसने आप ही भोजन किया, खुद ही भोजन नहीं की। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्र में भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करती थी। इससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हारा यह वरदान देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। निर्धन को धन, बाझ स्त्री को पुत्र और दुखियों के दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसका घर के बाहर बांध लिया और उसे चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसी ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के वश होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गऊ का गोबर उठा ले आई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो भगवान ने शाम काल के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपने गऊ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गऊ को अंदर बांधने लगी। उधर जब पड़ोसी ने देखा कि गऊ घर के अंदर बांधने लगी हैं और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता था, और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजाओं के लायक है।
क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातःकाल उठकर स्नानात करके भोजन बनाया। ठाकुर जी को भोग लगाकर आप भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गऊ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गऊ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके महल के अंदर बधवाकर दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि इसके गोबर को मेरी बिना आज्ञा के कोई न उठाने पाए। और प्रातःकाल सोने का गोबर पाने की आशा में राजा वहां पर आया जहां गऊ बंधी हुई थी। तो वह देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर में जाकर आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा कि बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गऊ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारे गऊ को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वथा असत्य है। तो यह क्या वृत्तांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसिन का सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा ने सारा वृत्तांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गऊ को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर और सत्कार किया। पड़ोसन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया और स्वयं भी यह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने को आज्ञा करवा दी। बोलो सूर्य भगवान की जय। चलो अब हम सूर्य चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री गुरु गणपति शारदा लक्ष्मीपति भगवान, सूरज चालीसा रचु करहु सर्व कल्याण। जय जय कश्यप सुवन मारतंड रविभान, नवल किशोर ज्योतिषी धरे तुम्हारा ध्यान। बोलो सूर्य भगवान की जय। जय दिनेश कश्यप के नंदन, भक्त जनन के काटहु फंदन। शीश मुकुट मणि कुंडल, स्वामी शोभित है प्रभु नमो नमामि। मणिमाला शुभ गल में साजे, विष्णु तिलक भाल पर साजे। लाल बस्त किरणे सुचि चमकत, रतन जड़ित पटका कटित मकर। चतुर्भुजी प्रभु रूप विशाला, महानाथ तब तेज निराला। श्याम करण घोड़े पर गाजो, सुवर्ण के सिंहासन राजो। कश्यप मुनि के पुत्र कहाए, त्रैलोकी पति तुम्हें मनाए। वरदानी तुम हो सब लायक, सर्व सृष्टि के हो सुखदायक। शस्त्रा कितने भक्ति कीनी, हो प्रसन्न तुम मणिदीनी। उमा रमा सीता पति धावत, ब्रह्मा विष्णु महेश मनावत। शेष शारदा गुण को गामय, नाथ आपका पार न पावै। सब सूर्य यश वर्णत मुख गाई, अंधकार भय से भग जाई। नभ मंडल में लिया निवासा, सर्व जगत में करहु प्रकाशा। सूर्य भास्कर भानु प्रभाकर, दिन कर रवि आदित्य दिवाकर। नमो नमो सवितादि दिनेशा, सरहु कारज नाथ हमेशा। खग मारिच माली पारायण, यज्ञ मित्र जय जय नारायण। जो जन ध्यान तुम्हारा धरते, अंत समय भा पार उतरते। नाथ दास की रक्षा की जय, कष्ट भक्त के सब हर ली जय। तमेश्वर नाम जग विख्याता, बार पार प्रभु तुम्हें मनाता। मारतंड तुम्हारे गुण गामो, चरण कमल पद शीस नवामो। महाप्रकाश तेज की छाया, फैल रही सब जग में माया। अरुणोदय है नाग तुम्हारा, जप तप करत सकल संसारा। प्रभु सवितादित्य भक्त हितकारी, जय दिनेश देव कष्ट निवारी। आदित्यादि करहु शुभ दृष्टि, पूजत नाथ तुम्हें सब सृष्टि। जय 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 तेजस्वी नाथा, दास चरण में नाम माथा। लील अपरंपार तुम्हारी, निस दिन ध्यान करत नर नारी। प्रथम नवग्रहों में पद पाया, चारों वेदन यश मुख गाया।
प्रात होत जन दर्शन पावै, धूप दीप जल सभय चढ़ावै। देव दनुज ऋषि मुनि सब जानत, तिनहु लोक आपको मनावत। गेहूं धानु हेम गुड़ चीन्हा, चंदन रक्त राम को लीना। लाल वस्त्र माणिक्य मुदामी, इसी दान से खुश हो स्वामी। तीन त्रिया तुम्हारी जग जारी, संज्ञा छाया बड़वा प्यारी। दो सुत प्रगटे आज्ञाकारी, शनिदेव अयम बलधारी। युगल सुता है नाथ तुम्हारी, यमुना कालिंदी सुकुमारी। ज्येष्ठ पुत्र शनिदेव कहावै, दुष्टों से सब ही थर्रावै। यमलग सुत जब कुकुम सुनावै, प्राण दूत आतुर हर लावै। यमुना पुत्री बड़ी कहाई, सुसने महिमा जग में पाई। कालिंदी ले आज्ञा धाई, ताको पति मिले दे दुराई। रही सर्वथा यमुना क्वारी, जो पापों को ना संहारी। यह सतबार पाठ को फेरे, काटै सकष्ट सुख निस्दीन घेरो। नवल किशोर रवि के दासा, नगर लखनऊ करई निवासा। जय 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 रवि भास्कर, दिनकर नाथ दिनेश। सूर्य प्रभाव कर दिवाकर, कटहि सकल कलेश। चलो अब हम सूर्यदेव की आरती कर लेते हैं। नमो भास्कर विश्वपालम दयालम, नमो मार्तंडम नमामि कृपालम। नमो अर्क पूषम तपन चित्र भानु, नमो हे दिनेश तिमिर हर प्रकाशन। नमो विघ्न हर्ता, नमो विश्वतारण, नमो रक्त चंदन दीपयनाथम भालम। नमो धूमिमा स्वामी प्रभाकर दिवाकर, नमो रवि विमोचन विकर्तन विलासम। नमो सूर्य सविता आहस कर पतंगा, नमो मित्र गृहपति अरुण दैत्य घालम। नमो हस कर दृश्य भासवन तापन, नमो महरपति विश्वासु त्रिलाकम। नमो शस्त्रास्त्र तिमिर उषड रसिमम, नमो तरण सप्तवर करिये निहालम। नमापि नाम विश्वासनम बंधो सितपतिम, नमो नाथि स्तुति करत नथ लालम। यही था सूर्यदेव की आरती, यही सूर्यदेव का चालीसा था, यही सूर्यदेव का कथा था। आशा करती हूँ कि सूर्यदेव के व्रत और कथा आरती चालीसा से संबंधित बातें आपके समझ में आई होगी और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय सूर्यदेव भगवान।